हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलिम डाउट्स। 22nd वीडियो है और ह्यूमन हेल्थ से एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग जो एम्स 2014 में पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस नीट में काफी आते हैं जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चंस का जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप उन 4 ऑप्शंस में से पहली बात तो जो करेक्ट है उसको ढूंढते हो, और बाकी के जो 3 ऑप्शंस जो रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है उसकी भी आप बात करते हो। तो आप इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स का एक साथ में बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो इन क्वेश्चंस के हेल्प से। चलो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बी सेल्स प्रोवाइड सीएमआई। तो मैं आपको बी सेल्स के बारे में एक बार बता देता हूं। देखो, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, हम मैं आपको बता देता हूं इन बारे में, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि ऑप्शन फर्स्ट गलत है या सही है। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं टी सेल्स। इनको ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज बी सेल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं। बी सेल्स बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और टी सेल्स थाइमस नाम के एक ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। इसलिए टी फॉर थाइमस एंड बी फॉर बोन मैरो। तो ये है इनकी मैच्योरेशन साइट कि दोनों मैच्योर कहाँ पे होता है। लेकिन अब अगर हम बात करें इनकी ओरिजिन साइट की, यानी ये बनते कहाँ पर है, कहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, तो चाहे बी सेल बोलो या फिर टी सेल बोलो, इन दोनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ये इनमें सिमिलरिटी है। देखो, लिम्फोसाइट्स चाहे बी सेल हो या टी सेल हो, वी ऑल नो कि लिम्फोसाइट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी एक ब्लड सेल है। तो जितने भी ब्लड सेल्स है उन सब का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर, चाहे वो बी सेल हो या टी सेल हो, तो दोनों का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में। लेकिन डिफरेंस ये है कि बी सेल्स मैच्योर बोन मैरो में ही होता है, यानी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में हो गया और मैच्योरेशन भी वही हो गया बोन मैरो में। लेकिन टी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा और मैच्योरेशन होगा थाइमस में। और इनमें डिफरेंस होता है इनकी फंक्शनिंग का। फंक्शनिंग का कैसे डिफरेंस होगा कि बी सेल्स जो है वो आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज की हेल्प से एंटीजन को जो है खत्म करते हैं। जबकि टी सेल्स की आप बात करो तो टी सेल्स जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट दी पैथोजेंस। तो ये सीधा सेल्स के थ्रू ही आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप कहते हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन? टी सेल्स। टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल्स प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अगर आपको सीएमआई और एएमआई के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बढ़िया लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप उन लेक्चर्स को बिल्कुल देखो, आपको सारे कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर हम चलते हैं ऑप्शंस पे। तो पहला ऑप्शन है कि बी सेल्स प्रोवाइड सीएमआई, तो नहीं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये होना चाहिए था कि टी सेल्स प्रोवाइड सीएमआई। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टी सेल, जबकि बी सेल जो है वो आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, इंटरफेरेंस प्रिवेंट नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। एक काम करता हूं, मैं इंटरफेरेंस पे वापस आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। थर्ड ऑप्शन पे भी मैं बाद में आता हूं, फिर देखते हैं सही है या गलत है। पहले मैं आपको फोर्थ ऑप्शन बता दूं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है टी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, पर अभी हमने देखा कि एंटीबॉडीज कौन बना रहा है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसको करेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे बी सेल्स लिख दो, बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यानी पहला और चौथा ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। अपने को करेक्ट सर्च करना है। अब मैं आता हूं सेकंड ऑप्शन पे कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखो, समझो ये कुछ सेल्स है हमारी बॉडी के। दीज आर सम सेल्स ऑफ द बॉडी। सारे एडजेसेंट सेल्स हैं एक ही टिश्यू के। अब हुआ ये कि किसी एक सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ। बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है बिकॉज इंटरफेरेंस जो है वो केवल वायरस के अगेंस्ट ही काम करते हैं। होगा ये, जब किसी सेल पे वायरस का इन्फेक्शन होता है तब वो इन्फेक्टेड सेल रिलीज करता है इंटरफेरेंस। कौन सा सेल? जो सेल इन्फेक्ट हुआ है वो सेल इंटरफेरॉन रिलीज करता है, और बाद में ये इंटरफेरॉन जितने भी एडजेसेंट सेल्स है उन सब एडजेसेंट सेल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दैट वायरस, अगेंस्ट दैट
वायरस। वापस बता रहा हूं, जो सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है वही सेल रिलीज करता है इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन बाकी के सेल्स को जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दैट वायरस, ताकि ये वायरस उन बाकी के सेल्स को जो है इन्फेक्ट नहीं कर पाए। तो प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो वायरस से इन्फेक्ट होता है वो सेल प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोटेक्ट किसको करता है? प्रोटेक्ट करता है वो अनइन्फेक्टेड सेल्स को। ये अनइन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि इंटरफेरॉन्स उन सेल्स को प्रोटेक्ट नहीं करता जिसपे वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, बिकॉज इंटरफेरॉन खुद वही सेल बनाता है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो। तो स्टेटमेंट है कि इंटरफेरॉन्स प्रिवेंट नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। सही बात है, इंटरफेरॉन्स नेबरिंग सेल्स को बचाता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। मेरा आंसर तो होगा सेकंड, पर अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, में उसको बिल्कुल पढ़ूंगा और ये प्रूव करूंगा कि वो गलत कैसे है। पहला गलत बता दिया, फोर्थ गलत बता दिया, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है कि एज द एज इंक्रीजेस थाइमोसिन इंक्रीजेस। थाइमोसिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है वाया अ ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और हम सबको पता है कि विद एज थाइमस ग्लैंड जो है रिग्रेस होती है, यानी उसका साइज डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे थाइमस का ग्लैंड डिक्रीज होगा वैसे वैसे थाइमोसिन का भी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है थाइमोसिन इंक्रीज नहीं होता, थाइमोसिन डिक्रीज होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट या गलत हो गया। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इंटरफेरॉन्स व्हिच इज रिलीज्ड बाय द सेल्स इन्फेक्टेड बाय वायरस एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एडजेसेंट सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। आपके पास भी अगर इसी तरह के कुछ अच्छे डाउट्स हैं बायो में किसी भी चैप्टर से, तो आप बिल्कुल हमें फॉरवर्ड करो, मैं आपको यहाँ पर उनका बहुत अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस।